जी हाँ, नमस्कार साथियों। चलिए आज हम देखिए घातांक करने की दूसरी क्लास को हम पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप तैयार हो जाएं। देखो पिछले क्लास में आपको क्या क्या बताया था, एक बार आप और देख लो वो सारी चीजें। तो घातांक करने में किन किन चीजों को याद रखना होगा वो देखो। जैसे कि ये लिखा x की पावर m, तो इसमें m क्या होगा, घात, और इसमें x क्या है, घात। तो एक कॉन्सेप्ट आपको यहां से याद रखना बहुत जबरदस्त होगा। कौन सा? यदि x की पावर m गुणा x की पावर आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगे। तो x की पावर m प्लस m, इसका क्या मतलब है? जैसे कि x की पावर 2 गुणा x की पावर 3। एक नया बच्चा इसको कैसे करता है, वो फास्ट करेगा 3 दूनी 6, x की पावर 6, जो कि गलत है। जबकि इस कॉन्सेप्ट की मदद से क्या आएगा, x की पावर 2 प्लस 3, तो 3 और 2 5। करेक्ट आंसर होगा इसका x की पावर 5। ऐसी ये नियम गुणन के साथ है। एक आप भाग के साथ देखो, यदि यह संख्या भाग में है x की पावर m बटे x की पावर, तब इसको कैसे लिख सकते हैं? तो आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाएगी। x की पावर m माइनस m, जैसे कि x की पावर 6 है और x की पावर क्या 2 है, तो इसको सरल करने पर क्या मिलेगा? हमने देखा x दोनों जगह आधार समान है, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो x की पावर 4। करेक्ट आंसर रहता है ये। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही आपको सवाल को हल करने में मदद करेंगे। जैसे कि और ध्यान दें आप, देखो यदि ऐसा लिखा रोड x है, यदि हम इसको सरल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1 बटे 2 का होगा। जैसे देखिए रोड x है या इसकी करनी 3, इसको क्या बोलते हैं, करनी। ये तो हम पढ़ रहे हैं घातांक एवं करनी, इसको क्या कहते हैं, करनी। तो इसकी करनी 3 है, इसको सरल करेंगे तो x की पावर 1 बटे 3। ऐसे और ध्यान दें, x की पावर 4 है, इसका मतलब क्या होगा, ये पावर का करनी 4 है, x की पावर 1 बटे 4। और ध्यान दें x की करनी अगर यहाँ पर 5 है तो इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर 1 बटे 5। उम्मीद है आपको एक करनी का कॉन्सेप्ट अच्छे समझ आया होगा। देखें और ध्यान दीजिए, यदि हमें घातांक का पक्षांतर करना है, x की पावर 2 बटे 3 है, जैसे कि ये लिखा रोड x है और यहाँ पे लिखा है कि इसको सरल करेंगे तो कैसे बनेगा? देखो हम x को क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर 1 बटे 2। यहाँ लिखा है कि अगर इस घात का पक्षांतर करना है तो यहाँ पावर 1 बटे 2 है, उस तरफ पलट जाएगी, ऐसे आ जाएगा x बराबर k की पावर 2 बटे 1। या ऐसा कह सकते हैं x बराबर k स्क्वायर का होगा। एक कॉन्सेप्ट आपको रटे होने चाहिए। देखो यदि ऐसा लिखा रूट के अंदर y बराबर m, इसको सरल करना है तो क्या आएगा, y बराबर m स्क्वायर। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको रटे होने चाहिए। और ध्यान दें आप, जैसे कि x की पावर -1, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटे माइनस हटाएंगे पूरी संख्या नीचे आ जाएगी। जैसे x की पावर -2, इसका मतलब 1 बटे x की पावर 2। ये छोटे छोटे चीजें आपको आनी चाहिए। x की पावर -3, इसका क्या है आप बताओ, 1 बटे x की पावर 3 का होगा। ऐसे x की पावर -4, इसका क्या है, 1 बटे x की पावर 4। अभी इन सब कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत पड़ेगी। और ध्यान दें, जैसे कि ऐसे आ जाए रोड x गुणा रोड y, तो उसको क्या लिख सकते हो, रोड के अंदर xy आया ना। ऐसे आ जाए रोड x रोड y, तो इसको क्या लिख सकते हो, रोड के अंदर xy। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और ध्यान दें, रोड x का गुणा रोड x से करेंगे तो क्या आएगा, केवल x। जैसे कि रोड 3 का गुणा रोड 3 से करेंगे तो क्या आएगा, केवल 3 आएगा। ऐसे ही रोड 99, इसका क्या आएगा मान
99। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको रटे होने चाहिए। अब सीधे हम डायरेक्ट सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। देखो इसका बताइए क्या आंसर आएगा। एक बार आपको सवाल को हल करके ट्राई जरूर करना है। यदि आपसे ना बने फिर आप इसका सॉल्यूशन देखें। तो देखिए क्या आंसर आएगा। अब ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। तो हमें अगर ये जानकारी पता है, जैसे कि x की पावर m बराबर x की पावर m, यदि समीकरण में आधार समान है, ये दोनों x x कैसे समान है, यदि आधार समान है तो इसकी घातें भी समान होंगी। m बराबर m और y ऐसे बनता है कि नहीं। तो आप इसको इस फॉर्मेट में लेके आइए। देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं 81 की पावर 2x माइनस 16 बराबर कितना दिया 1। अगर यहाँ 81 है तो यहाँ पर भी 81 आ जाए तो उसके घात में समान हो जाएंगे कि नहीं। तो वो कैसे लिख सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट और समझिएगा। यदि किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है 1। कोई सा भी नंबर आ जाए उसकी पावर अगर 0 है उसका मान क्या होगा 1। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं 81 की पावर 0 बराबर 1। तो बताओ 1 की जगह इसको लिख लें 81 2x माइनस 16। ये आता 1 की जगह 81 की पावर 0। बताओ 81 81 समान होगा कि नहीं। जब आधार समान है तो इनके घातें भी समान होंगी। 2x माइनस 16 बराबर 0। फास्ट सॉल्व कर दो। इस तरफ आ जाता 16, 2 से जाता 8, तो x का मान क्या आ जाएगा 8। तो करेक्ट आंसर हो जाता है इसका सी ऑप्शन। पता है कोई परेशानी, धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ता जाएगा। आप साथ में सवालों को करते चलें। इसका बताइए क्या आएगा। यह भी उसी का जड़वा भाई है, आपको देख के लगना चाहिए। तो देखो हमें 27 और 81 के आधार समान करना है। तो बताओ 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 s7। तो इसकी पावर कितनी है 2x माइनस 1 का y आएगा। 81 को क्या लिखना है 81 को 3 की पावर 4, तो इसकी पावर कितनी है 6। अब एक कॉन्सेप्ट और ध्यान दीजिए। देखो x की पावर m है, इसकी पावर n है, तो क्या आ जाएगा x की पावर n। कोष्टक हटाएंगे तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ये कितना बन जाता है, ये 3 की पावर 3 का गुणा कर दो 6x माइनस 3 का y आएगा। ये कितना आता है 3 6 4 24। अब हमने देखा 3 इस तरफ है और 3 इस तरफ। जब इनके आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। तो 6x माइनस 3 बराबर कितना आएगा 24। तो 6x बराबर ये माइनस के 3 उस तरफ प्लस के 24 3 27। तो x का मान आता 27/6। ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया है। करेक्ट आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, साथ में आप भी करके देखो। इसका मतलब क्या आंसर आएगा, एक बार आप ट्राई करके देखो। आपको क्या है कि वीडियो को रोक के सवाल को हल करके देखो। यदि नहीं बनता तो फिर आप ध्यान दो। देखो हमें x का मान पूछा है तो कहीं ना कहीं इसको सरल किया जा सकता है। देखो ये चीजें अभी आपको बताएंगी। x की पावर m, x की पावर m, इसको लिख सकते हैं x की पावर m प्लस m। ऐसे x की पावर m भागे x की पावर m, तो क्या आएगा x की पावर m माइनस m और y आएगा। छोटे छोटे फॉन्ट ही सवाल को सॉल्व करने में मदद करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर x प्लस 1 है, इसको अलग अलग कर दो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1। इसको सरल करेंगे तो वापस वही लाइन आएगी कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगी। ऐसे आगे देखो प्लस, ये लिखा 2 की पावर x माइनस है ये बटे में होगा बराबर में क्या दिया है 320। अब यहां से आपको देखना होगा कि 2 की पावर x कॉमन ले लो। ये कितना आता है 2 प्लस 1/2, ये कितना आता है 320 आया ना। तो ये बन जाता है 2 दूनी 4 5/2। सीधा करना है इसकी जगह 5/2, ये आता है 5/2। तो 5 से काट दो कितनी बार जाता है 64 बार, और 64 गुणा 2 तो 2 की पावर x, तो ये कितना आता है 128 आया। 128 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 7। बताओ आधार समान है तो घात में भी समान है, तो x का मान क्या आता है 7।
उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो करेक्ट आंसर आता है इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका तो क्या आएगा? देखो, जो क्वेश्चन आपको लगे बहुत डरावना है, कठिन है, वही सबसे आसान होगा। वो कैसे? देखो, इस पूरे सवाल को देखें, या तो आप इस लाइन को हल करेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ से लाइन हमें मिलेगी, और एक बार इसको हल कर लो तो ये हमें डायरेक्ट दिख रहा है 625, और इसकी करड़ी कितनी है? 4। 4 का मतलब होगा अंदर 4 पेयर बनेंगे। 625 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 5 गुणा 5 का वाया। तो इसके बाहर क्या आता है? इसकी करड़ी 4 है तो बाहर क्या आता है? 5। ऐसे इस 25 का बाहर क्या आता है? कितना आता है? 5। 5 में से 5 घटाएंगे 0। अब यहाँ कुछ भी बना रहे, अब 0 को गुणा 0 का गुणा किसी भी संख्या से कर लो, क्या आएगा? 0। करेक्ट आंसर आता है ए ऑप्शन। और नहीं तो इसको सॉल्व कर लो तो फिर जो भी मान आए उसमें 0 से गुणा करना है तो 0 ही आएगा। आप 0 के बारे में 2-4 पॉइंट देख लो, जैसे कि 0 का किसी भी संख्या से गुणा कर दो, क्या आता है? 0। आप 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। लेकिन इसका विपरीत, लेकिन किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा? एक चीज और बताएं, जैसे कि 0, बताओ 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है या नेगेटिव? एक धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक? कुछ भी नहीं, ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। एक चीज और बताओ, 0 जो है वो सम है कि विषम है? बताओ जरा सोचिए, 0 सम है या विषम है? इवन नंबर है या ऑड? देखो, सम संख्याएं क्या होती हैं? 1, 3, 5, 7, इस तरह से आगे जाएंगे, यानी कि 2-2 के अंतर पर। विषम संख्या है तो विषम संख्या 1, 3, 5, 7 माइनस में भी होती है। तो देखो, इसको क्या लिखते हैं? 2 से कम करो तो कितना आता है? -1, -3, ऐसे आता है। यहाँ इसमें कहीं पे भी 0 आएगा क्या? कहीं पे भी आएगा? नहीं आएगा। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। अब हमने देखा सम संख्या में 2 से पहले क्या आएगा? 0, या 2, 4, 6, 8 सभी में कितने का अंतर? 2-2 का अंतर है। 2 के अंतर पर पहले संख्या क्या मिलेगी? हमें 2 इसमें से घटाएंगे तो 0, फिर आएगा -2, फिर आएगा -4, ऐसे आएगा। 0 बताओ किस में आता है? सामान्यतः ये किस में आता है? सम संख्या के अंतर्गत आता है। इस तरह से आप इन सब चीजों को ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसका बताइए क्या है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आप करके देखो। देखो, हमें इनके आधार समान करना है तो सभी जगह 2 बनाना आसान है। इसको तो देखो, ये लिखिए 2 की पावर x। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। 4 को 2 की पावर 2, 2 का गुणा इस घात में कर दो तो कितना बन जाता है? 24। ऐसे इसको देखो, 2 की पावर 3 आता, 8 को आया ना, 8 को लिख लो 2 की पावर 3, और 3 का इससे गुणा करेंगे कितना आता है? 9। ऐसे इसको देखो, ये 2 की पावर 4 आता 16, और 4 गुणा 11 कितना बन जाता है? 44। अब ये आधा समान है तो गुणा में घात बढ़ जाएगी, जैसे बन जाता 2, 24 और 9 33, x + 33, और यहाँ कितना आता है? 2 की पावर 44। x + 33 इसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा 44। 33 माइनस कर देंगे, x का मान आता है 11। करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन। ये छोटे छोटे चीजें आप याद रखना, जैसे कि 4 को क्या लिखा? 2 की पावर 2। 8 को क्या लिखा हमने? 2 की पावर 3। 16 को क्या लिखा? 2 की पावर 4। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखें आप, इसका बताइए क्या है? ये सवाल भी बड़ा अच्छा है, दमदार भी है। देखो, ये 8 की पावर x - 3, इसको इस तरफ ले चलो तो क्या आएगा? 2 की पावर 2x - 1। इस 8 को इस तरफ लाएंगे तो गुणा में आएगा। 8 की पावर कितनी? x - 3 है, यहाँ कितना दिया आया। तो देखो, ये लिखा 2 की पावर 2x - 1। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3,
तो 3 का गुणा करेंगे 3x माइनस 3 त्रिका 9, क्या आधा समान होने पर गुणा में घात बढ़ जाएगी, तो ऐसा बनेगा 2 की पावर ये 2x और 3 और 2 5x, तो ये कितना बन जाता है 9 और 1 10, और यहाँ था एक को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0, तो ऐसा आ जाएगा ये 5x माइनस 10 बराबर 0, तो 5x बराबर 10 यानी कि x का मान क्या है, तो करेक्ट आंसर आता 2। ये जब कॉन्सेप्ट आपको रट जाएंगे तो इतना तामझाम लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये चीजें फास्ट सॉल्व हो जाएंगी। अभी आपको समझना है तो एक एक चीज लिख के आप करते चलो। इसका मतलब ये क्या है, देखो आप एक बार हल करके जरूर देखना। इसका देखना ये क्या लिखा x बटे y की पावर कितनी है 5a माइनस 3 को y में, अगर x बटे y यहाँ है इस तरफ भी x बटे y बना लो, तो देखो इसको कैसे बनेगा, एक चीज सामने आप जैसे कि a बटे b है, इसकी पावर मान लो 1 है, अगर इसको पलटना है तो b बटे a लिख लो, अब ये आएगा माइनस, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो देखो इसको लिख लो x बटे y, इसका ये भी प्लस का है, ये तो माइनस 17 माइनस 3 आया, ऐसे आएगा। अब x बटे y इस तरफ बन गया, इस तरफ पेन से आया, तो ये बराबर होंगे कि नहीं, 5a माइनस 3 दिया तो माइनस के 17 माइनस माइनस प्लस कितना है 3 है, सॉल्व कर लो, 3 इस तरफ आएगा, 5 में से 3 हटाएंगे 2 बचता है, जब माइनस 3 उस तरफ जाता तो माइनस 17 में से प्लस 3 कम कर दो, कितना है माइनस के 14, 2 से जाता 7 बार, a का मान क्या आता माइनस के 7, ऑप्शन नंबर बी ऐसे बन जाता है। आप पहले प्रश्न को सॉल्व जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका तो क्या है, देखो क्या रहा है एक बार करके जरूर देखना आप, इसको देखिएगा, देखो 64 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 4 की पावर 3, 64 को लिखेंगे 4 की पावर 3, ये रहेगा 64, और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 या 10 27, तो देखो 64 को लिखते 4 की पावर 3, 3 से 3 कट जाता है, यहाँ क्या है केवल 4 बचता है, ऐसे 27 को लिखते 3 की पावर 3, उससे मैं गुणा करते 1 बटे 3 से, तो क्या निकल के आता है केवल 3 आया ना, पेन से यहाँ पे कितना है 7, और इसकी पावर कितनी है, ये इसकी पावर पेन से 3 है, बड़े कोष्टक के बाहर 1 बटे 4, ऐसे देखो अंदर क्या बन जाता है 7 है, 4 3 7, 7 की पावर 3, बाहर से पावर कितनी है 1 बटे 4, अंदर पावर कितनी बन जाएगी 1 है, 3 और 1 4, ऐसा बन जाता 7 की पावर 4 1 बटे 4, 4 से 4 कट जाता, तो करेक्ट आंसर क्या आता 7, आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, इसका तो क्या है, ये भी बहुत जबरदस्त सवाल है, इसको आप संभाल के सॉल्व करना। देखो क्या कह रहा है ये सवाल, देखिए देखो x की पावर कितनी है, x की पावर x है और इसकी पावर कितनी है 3 बटे 2 आया है, ऐसे दिया कि, और ये कितना दिया x की पावर 3 बटे 2 है, x की पावर 3 बटे 2 है, एक कोष्टक हटाएंगे तो x इसमें गुणा हो जाता है, आया ऐसे आया कि कोष्टक हटाएंगे 3 बटे 2 का गुणा x में हो जाएगा, तो ये आधार समान है x x, तो ये कितना बन जाता है x की पावर 3 बटे 2 और यहाँ आता 3 बटे 2, बहुत समझ के करना होगा इस सवाल। देखो x अगर इस तरफ लाए तो ऐसा बन जाता x की पावर 3 बटे 2 बटे आता x की पावर 3, यहाँ क्या बचा 3 बटे 2 का आया, ऐसा आता है कि नहीं, इसको देखो भाग बना, भाग में खाते घट जाएंगे, तो ऐसा आएगा ये x की पावर जाएगा 3 बटे 2 माइनस 1 आया, तो यहाँ क्या दिया बताओ 3 बटे, बताओ ये कितना बच जाता है, 2 माइनस करेंगे तो x की पावर 1 बटे 2 दे आता है यहाँ पर 3 बटे 2,
1/2 का पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ स्क्वायर आ जाएगा। x बराबर स्क्वायर करेंगे 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4। जी आता ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, देखो x की पावर x है, उसकी पावर 3/2 है। x की पावर 3/2 है, कोष्टक हटाएंगे x पावर गुणा हो जाएगा तो ये कितना है 3/2x। x इस तरफ है और x इस तरफ है, बताओ ये आधार समान है, ये आधार समान है दोनों जगह, तो इसकी घातें भी कैसी होंगी समान। x की पावर 3/2 ये कितना लिखा 3/2x। x को इस तरफ लाएंगे तो x स्क्वायर 1, 3/2 में से 1 घटाएंगे क्या बचता 1/2 बराबर में 3/2 है ही, इसका पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, इस तरह से बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसका उत्तर ये क्या है। ये भी सवाल बहुत ही जबरदस्त है, यदि हमें कॉन्सेप्ट पता ना हो तो ना नहीं याद आ जाए ऐसे प्रश्न हो करने में। एक बार आप देखो, आवाज ऊपर करके देख लो, अभी आपको पता चल जाएगा। आया देखो कुछ नहीं है सवाल में, कॉन्सेप्ट अगर दमदारी से आपको पता है तो सवाल एकदम आसान है। 2 की पावर 2, इसकी पावर 1 है। बताओ 16 को क्या लिखना है, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, इसको पहले से पावर है 2 की पावर 3x। आया कैसे आता देखो, ये 4 का इसमें गुणा कर दो तो 4 दूनी 8 मत कर देना, ऐसे आएगा 2, 4 गुणा 2 की पावर 3x और यहाँ क्या है 2 की पावर 2x है, ऐसे आना। अब हमने देखा 2 इस तरफ आया, 2 इस तरफ है, जब लिखे आधार समान है तो घातें भी समान है, तो ये किसके बराबर होगा इस पूरी लाइन के। तो इसको इस साइड को ये आता 2 की पावर x बराबर यहाँ आता देखो 4 गुणा 2 की पावर 3x, ऐसा बनता है इस तरह से रहता है। तो देखो ये आता 4 को लिख लो 2 की पावर 2, सीधा करना है, ये 4 को लिख लेते 2 की पावर 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता 2 की पावर 2 प्लस 3x और यहाँ क्या है 2 की पावर x। अब ये भी समान हुआ आता x बराबर आया था 2 प्लस के 3x, 3x को इस तरफ लाएंगे तो माइनस के 2x बराबर 2, इससे कट जाता तो x का मान क्या आता माइनस का। करेक्ट आंसर आता डी ऑप्शन। इसको आप एक बार फिर से देखें, देखो ये जैसा का कैसे लिखा 16 को लिखा मैं 2 की पावर 4, 4 का आप सीधा गुणा मत कर देना, 4 दूनी 8, ये क्या है इसमें पावर है, आधी संख्या नहीं है तो 4 को गुणा ऐसे करते 4 गुणा जो भी संख्या है उसको गुणा करेंगे तो 4 गुणा 2 की पावर 3x ऐसे बनता है। हमने देखा यहाँ आधार 2 है, यहाँ आधार 2, इनकी घातें कैसी होंगी समान होंगी, तो इनको आपने बराबर किया, 4 को लिख दिया है हमने ये 4, 2 की पावर 2, इसको जोड़ेंगे 2 प्लस 3x, यहाँ x पहले से था तो कितना आता है ये घातें समान होती है 2 प्लस 3x बराबर x, इसको इस तरफ लाते माइनस के 2x बराबर 2, तो x का मान क्या आता है माइनस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसका बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपको देखते नहीं जवाब देना है फटाक से। देखो 10,000 के बाहर कितना आता है 100 और 100 इसमें ऐड करेंगे तो कितना बन जाता है 144 और 144 के बाहर 12, 12 इसमें ऐड करेंगे 16 और 16 के बाहर कितना आता है 4। करेक्ट आंसर आता 4। एक बार फिर से ध्यान दें, देखो 10,000 लिखा था 10,000 के बाहर कितने आते 100, 144 में जोड़ेंगे 144, 144 के बाहर कितने आएंगे 12, 12 को 4 में जोड़ेंगे 12 4 16, 16 के बाहर कितने आएंगे 4, इस तरह से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसका बताइए क्या आएगा। ये भी सवाल बहुत अच्छा है, फर्स्ट आंसर दो इसका। तो देखो 49 के बाहर 7 तो 7 इसमें जोड़ोगे 29 7 36, 36 के बाहर 6, 6 इसमें जोड़ोगे 19 और 6 25, 25 के बाहर 5, 5 इसमें जोड़ोगे 11 5 16, 16 के बाहर 4, 5 4 9, 9 के बाहर क्या है 3, तो करेक्ट आंसर आता है सी। ऐसे बन जाएगा। देखो एक चीज आप और बताओ 16 के बाहर क्या है प्लस के 4 या माइनस के 4 या प्लस के 4 माइनस 4, ऐसे आएगा। तो देखो एक चीज आप ध्यान रखना,
कभी भी संख्या बोर्ड से बाहर निकालो, इसके बाहर जो संख्या है वो हमेशा प्लस माइनस में आती है। वो प्राथमिकता प्लस वाली संख्या को देते हैं। स्पेशली केस में अगर ये पूछ लिया जाए तो ये 16 का जो मान होगा वो क्या आएगा, प्लस माइनस 4। जिसका करेक्ट होगा 4 या प्लस माइनस 4। इस तरह से आप निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका तो ये प्रश्न भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसको देखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझे। बताओ इसका होता रोड एक्स और यहाँ पे एक संख्या और है रोड एक्स। बताओ इसका मान क्या है, इसका मान क्या है। इसको समझ गए तो सवाल हल कर लेंगे। देखिए अगर मान के चलो ये सब कुछ k के बराबर में, अगर आपको फर्स्ट रूट हटाना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर। जैसे कि ये लिखा x बराबर रूट के अंदर m, ये रूट हटाना है तो क्या बनेगा, x स्क्वायर m आया ना। छोटी छोटी चीजें आपको पहले बता चुकी हूँ। देखो इसको हटाना है तो ऐसा बन जाता है k स्क्वायर बराबर दिया था x, अभी एक रूट और बच जाएगा आया। अब इसको भी हटाना है तो फिर से दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये बन जाता इस तरह से दिया था x स्क्वायर, x रूट x पूरे पर स्क्वायर ऐसे आएगा। यहाँ कितना बन जाता x की वो k की पावर 4 आया। यहाँ कितना आता है, ऐसे यहाँ देखो x स्क्वायर जिससे हट जाता तो केवल x आएगा, ऐसे ये कितना आता है k की पावर 4 जाता है x की पावर 3। तो फाइनली इस 4 को भी इस तरफ पहुंचाएंगे तो ऐसा आएगा k बराबर x की पावर 3/4। तो जिसका मान आता है k बराबर, यानी इस पूरे लाइन को सरल करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 3/4। अब इसको सुपरफास्ट कैसे लिखेंगे, जैसे कि रूट एक्स, इसको शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करेंगे। हमने देखा इस x से सिंगल रूट ये हटाएंगे तो इसके बदले में क्या आएगा 1/2। अब x ये रखा, अब इस वाले x पर कितनी बार रूट है, 2 बार है कि नहीं। इसको एक बार हटाएंगे तो इसके बदले में 1/2, फिर इसको हटाएंगे इसके बदले में 1/2। तो फाइनली क्या बन जाता है, x की पावर 1/2 बट जाता है x की पावर 1/4 आया ना। पूरा हल कर दो, x की पावर 1/2 प्लस 1/4 ऐसे सॉल्व करेंगे कि नहीं। तो x ये आता 4, यहाँ आता 2 प्लस 1, तो वही आता x की पावर कितना 3/4। छोटे छोटे चीजें आपको आनी चाहिए। अब आइए अपने सवाल पर। दो सवाल क्या कहना है, तो सबसे पहले आप यहाँ से उठना है, इसमें ये वाला हटाएंगे क्या था